हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी टेम्स आईएएस स्टैटिक। जैसे आपको पता है हमने नया चैनल स्टार्ट किया है और आज हम इसमें शुरू कर रहे हैं इंडियन कल्चर से। सो कल्चर, एज यू ऑल नो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एंड विथ रिस्पेक्ट टू बोथ दी एग्जाम्स, दैट इज़ योर प्रीलिम्स एज वेल एज द मेंस। ठीक है, तो इसमें आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आते रहते हैं और प्रीलिम्स में भी अगर आपको देखना हो 2015 का आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हो कि उसमें कल्चर के खूब सारे सवाल पूछे गए थे। सो देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मेंस के हिसाब से भी कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको काफ़ी डिस्क्रिप्टिवली उसमें लिखना पड़ता है। सो वील बी डीलिंग विद सम डिस्कशंस ऑल्सो ऑन कल्चर and which would be very fruitful for you. Okay, and how would we proceed? So we would start with culture and we would go through its history, the introduction part, and the salient features of the culture as well as the Indian culture. उसके बाद में हम कल्चर के जो अलग अलग components है, for example the languages, the literature, the religion, फिलॉसफी, ये सारी चीज़ें हम ग्रेजुअली देखेंगे। राइट, द पेंटिंग, आपने ये सब चीज़ें आपको पता तो होगी कि क्या क्या आता है इसमें। उन सब चीज़ों को, द म्यूज़िक, डांस, ड्रामा एंड आर्किटेक्चर पार्ट, ये सब हम इसमें देखेंगे। राइट, व्हाट एल्स वी वुड सी, तो आगे हम इसमें मिसलेनियस चीज़ें जैसे कि द सिनेमा, मीडिया, द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, हाउ आर कल्चर इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड, हाउ इट स्प्रेड टू द वर्ल्ड, द साइंस टेक पार्ट, एजुकेशन, सोशल स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज़ व्हाट इज़ कल्चर। तो कल्चर जो वर्ड है, इसका रूट वर्ड आपका है कल्ट। ओके, एंड कल्चर एक्चुअली द लिटरल मीनिंग इज़ कल्टिवेटिंग और रिफाइनिंग। ठीक है, इसका हिंदी वर्ड भी जो होता है कल्चर का, वो क्या होता है? संस्कृति। ओके, इट्स संस्कृति एंड संस्कृति इज टेकन फ्रॉम समकृति। ओके, सम जो रूट वर्ड होता है, इट इज़ फॉर रिफाइनिंग ओनली। राइट, तो जब प्रकृति, दैट इज़ द नेचर, उसकी रिफाइनिंग की जाएगी तो इट बिकम्स द संस्कृति एंड इसका उल्टा होता है विकृति। ओके, एंड अब कल्चर का मीनिंग देखें तो व्हाट इट मीन्स इट इज़ वे ऑफ लाइफ। तो आपके वे ऑफ लाइफ में जो भी चीज़ें आती हैं वो सब कल्चर का पार्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या खाते हो, ठीक है, और क्या आप कपड़े पहनते हो। आप देख लो, यहाँ पे हम कहते हैं कि रीजन वाइज साउथ इंडिया का कल्चर जो है वो नॉर्थ इंडिया से अलग है, ईस्टर्न पार्ट का जो कल्चर है वो वेस्टर्न से अलग है, स्टेट वाइज कल्चर कई बार अलग होता है। फिर वर्ल्ड में हम देखें तो यहाँ का इंडिया का कल्चर, वेस्टर्न पार्ट का कल्चर ईस्टर्न पार्ट से अलग होगा। तो वो किस बेसिस पे हम कहते हैं कि क्या कपड़े हम पहन रहे हैं, एंड व्हाट फूड वी आर ईटिंग, व्हाट लैंग्वेज वी आर स्पीकिंग, एंड क्या रिलीजन्स हम फॉलो कर रहे हैं। इस तरफ के रिलीजन वेस्टर्न रिलीजन से काफ़ी अलग है। ये सारे जो डिस्कोर्सेज होते हैं ये सब कल्चर में आते हैं। एंड ऑल्सो केवल ये नहीं, आई सेड द वे ऑफ लाइफ, सो व्हाट आर्ट यू डू एंड म्यूज़िक, क्या लिटरेचर आप पढ़ते हो, क्या लिखते हो, ये सारी चीज़ें। द आर्किटेक्चर, वैसे ही जैसे हम बोलते हैं कि द्रविडियन जैसे जो पूरा है आर्किटेक्चर वगैरह, वो नॉर्थ इंडिया के आर्किटेक्चर से डिफरेंट है। स्कल्पचर, फिलोसफी, ओके, ऑल दिस कम्स इनटू द कल्चर पार्ट। ओके, सो इसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि दीज थिंग्स वी इनहेरिट। ओके, हमने इसको बीइंग अ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, हमने इन चीज़ों को इनहेरिट किया है हमारे एंसेस्टर्स से, और हमारे एंसेस्टर्स ने उनके एंसेस्टर से इन चीज़ों को इनहेरिट किया है। तो दैट इज़ वाई देर इज़ द कंटिन्यूटी इन द कल्चर ऑल्सो। और अभी हम देखेंगे कि इंडिया का कल्चर जो है वो किस तरीके से हमने इनहेरिट किया, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से अभी तक उसमें क्या कंटिन्यूटी बनी हुई है। ओके, सो देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कॉम्पोनेंट्स। राइट, सो फूड, क्लोथ्स, लैंग्वेज, ये सब जो आपका आ जाता है, दीज आर द मटेरियलिस्टिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ कल्चर। एंड बाकी ये जो आपकी लिटरेचर, आर्किटेक्चर, फिलोसफी हो गया, ये आपका हो जाता है नॉन मटेरियलिस्टिक। ओके, तो मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक मिलके जो आपका है, दोनों कंपोनेंट्स मिलके कल्चर बनाते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू कि कल्चर जो है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा, और किसी भी देश के, किसी भी कंट्री के जो लोग हैं, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर डिस्टिंक्टिव कल्चरल ट्रेडिशंस। ओके, अब हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, कल्चर और सिविलाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो
जो कल्चर है जैसे कि बताया इट इज़ रिफाइनिंग, सो इट रिलेट्स टू द इनर बीइंग, ओके, इनर बीइंग का रिफाइनिंग ऑफ हेड एंड हार्ट, ये जो आता है वो आपके कल्चर में आता है, रिफाइनिंग ऑफ हेड एंड हार्ट। जैसे वही बात है कि आप जो लिटरेचर पढ़ रहे हो, जो आप आर्ट म्यूजिक, ओके, तो ये आपका पूरा हेड और हार्ट को रिफाइन कर रहा है, इट इज़ रिलेटेड टू योर इनर बीइंग एंड इट इंक्लूड्स द परस्यूट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ओके। ह्यूमन लाइफ के परसुएट्स हो गए जैसे आर्ट म्यूज़िक और कल्चरल एक्टिविटीज़ जिनको हम बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें कल्चर में आती हैं। और सिविलाइजेशन में क्या आता है, सिविलाइजेशन में हम अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जब नेचर को बेंड करते हैं तो उसको सिविलाइजेशन कहा जाता है। फाइन, सो वी मेक द नेचर बेंड टू फुलफ़िल आवर नीड्स। And in civilization, the societies are organized. The societies are organized into politically well-defined groups. सो बेसिकली इट्स एन एक्सटर्नल पार्ट, ओके। एक्सटर्नल वो हो गया कि इसमें ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं, हम नेचर को बेंड कर रहे हैं और कल्चर में हम अपना खुद का रिफाइनमेंट कर रहे हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन यू कैन राइट दैट एन अनसिविलाइज्ड पर्सन, he may be poor but he may be the most cultured person, and same can be vice versa. An uncivilized person हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा गरीब हो, वो दिखने में मतलब कुछ नहीं, इतना सोफिस्टिकेटेड टाइप का नहीं हो, उसकी लाइफस्टाइल इतनी अच्छी नहीं हो, बट हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा कल्चर्ड इंसान हो, उसका जो हेड एंड हार्ट है वही रिफाइनमेंट की बात है। हो सकता है आपने कई बार देखा होगा स्ट्रीट साइड पे, मतलब आप मूवीज़ में भी देखते हो कि कभी कोई बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट वगैरह प्ले कर रहा होता है, तो यू मे नॉट कॉल देम सिविलाइज्ड बट that person is definitely a cultured person, okay. So an uncivilized person may be the most cultured person. अब कल्चरल डेवलपमेंट जो है ये एक हिस्टोरिकल प्रोसेस है, तो वही बात है कि जो एंसेस्टर्स से हमने कई सारी चीज़ें ली हैं, उनको ऐड किया है, और केवल ऐड नहीं किया, हमने कई चीज़ें सब्ट्रैक्ट भी की हैं, बिकॉज उनका जब मॉडर्न वर्ल्ड में कोई काम नहीं रहता है तो हम अपने हिसाब से कई ऐसे कस्टम्स वगैरह ट्रेडिशंस जो है उनको मॉडिफाई भी हम करते जाते हैं। तो जो कल्चर हम अपने प्रेडिसेसर से इनहेरिट करते हैं उसको कहा जाता है कल्चरल हेरिटेज। What is cultural heritage? Please write down the culture we inherit from our predecessors. आपको कोई भी इसमें कन्फ्यूजन हो, कोई भी आपके क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड जो भी आगे के लेक्चर्स होंगे हम उसमें इसको डील करेंगे। फाइन, अब जो कल्चरल हेरिटेज है इसकी लेवल्स होती हैं। अब इसकी लेवल्स क्या हो सकती हैं, एक होता है ह्यूमन हेरिटेज, जो हम पूरा एज अ ह्यूमैनिटी इनहेरिट करते हैं, तो वी इनहेरिट दिस बाय द ह्यूमैनिटी एज होल, तो वो आ जाता है ह्यूमन हेरिटेज। और दूसरा होता है, दूसरी लेवल होती है द नेशनल कल्चरल हेरिटेज, वही जैसे हमारा इंडिया का हेरिटेज हो गया। सो फॉर एग्जाम्पल इस हेरिटेज में क्या आएगा, ये हमने प्रेडिसेसर से इनहेरिट किया है। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, गोल्डन टेम्पल हो गया, द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ आर्यभट्ट, सुश्रुत, चरक, इन सब के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, पतंजलि, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके नेशनल कल्चरल हेरिटेज में। नाउ अगेन एन इम्पॉर्टेंट लाइन यू कैन राइट डाउन, और इन लाइंस को जो मैं आपको बता रही हूँ अलग से, आप इनको अपने फिर मेंस के आंसर राइटिंग में भी बाद में यूज़ कर सकते हैं। जो कल्चर है इट इज़ लाइबल टू चेंज बट हेरिटेज डज नॉट। द कल्चर इज़ लाइबल टू चेंज बट हेरिटेज डज नॉट, राइट। तो जो चीज़ें जैसे ताजमहल है, आर्यभट्ट की जो भी वर्क्स हैं वो सारे अपने आप बदल तो नहीं जाएंगे, राइट, एंड कल्चर में चेंज। सो हेरिटेज डज नॉट चेंज, दैट इज़ वाई इट बाइंड्स द नेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। नाउ नेक्स्ट वी वुड सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर।
ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर देख लेते हैं. आप ये नोट्स जो है साइड बाय साइड आप ऐड करते जाइए. So I'm having a schematic diagram over here. You can copy it as it is. So we'll see what are the characteristics of culture. First is that it is learned and acquired. हमने देखा कि हम उसको इनहेरिट करते हैं और जो भी हमारी फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट है उससे हम अक्वायर भी करते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इट इज शेयर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल. ओके, लाइक इट इज़ एन इंडियन कल्चर. तो इंडियन कल्चर क्या हुआ कि पूरे जो इंडिया के लोग शेयर करते हैं. थर्ड, इट इज़ क्यूमुलेटिव. द नॉलेज एड्स विथ टाइम. तो ये भी हमने देखा कि जो कल्चर हमने इनहेरिट किया है वो किस तरीके से हम उसको मॉडिफाई करते हैं, उसमें कई कंपोनेंट्स को हम ऐड करते हैं. नेक्स्ट, इट चेंजेस. जो ट्रेडिशंस हैं कई सारे दे में बी लॉस्ट एंड सम न्यू में बी एडेड. इट इज़ डायनामिक. सेम है मतलब, लेकिन आप इसमें ये चीज़ समझिए कि ये परमानेंट नहीं होता है. मेन कहने का सेंस ये है. ओके, and next it gives a range of permissible behavior patterns. Okay, very important word, permissible behavior patterns. That is how an individual should act appropriately. तो एक इंसान को किस तरीके से अपने सोसाइटी में अपने कल्चर में बिहेव करना चाहिए, ये एक तरीके से उसकी रेंज भी देता है. हम लोग बोलते हैं ना कि हमारी संस्कृति में इस तरीके से नहीं किया जाता है, या फिर बड़ों से हमेशा, जैसे कई बार होता है कि नमस्ते आदाब करके हम मिल रहे हैं, तो वो एक परमिसिबल बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं. ये हमारा कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है, इंडियन कल्चर है, राइट. एंड देन इट इज़ डाइवर्स. इसमें कई सारे सेपरेट कंपोनेंट्स हैं बट दे आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स. तो वही है जो हमने कंपोनेंट्स देख भी लिए कि लिटरेचर, म्यूज़िक, ये सब कहने के लिए अलग है, बट कुल मिला के दे कॉम्प्रिहेंसिवली, जो यहाँ का किसी भी रीजन का होगा वो कॉम्प्रिहेंसिवली रिप्रेजेंट करता है दैट पर्टिकुलर रीजन्स कल्चर. इंडियन कल्चर क्या है, यहाँ का कार्नाटिक म्यूज़िक हो गया, यहाँ का क्या लिटरेचर रहा है, द हिंदू जो भी म्यूज़िक वगैरह है, ये सारी चीज़ें कंपोनेंट्स मिलके इंडियन कल्चर को दर्शाते हैं. ओके, एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इट इज आइडिएशनल. दैट इज ये एक आइडियल पैटर्न ऑफ बिहेवियर ले डाउन करता है कि अगर आपको सोशली एक्सेप्ट होना है इस कल्चर में तो आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कि क्या आपके आइडियल पैटर्न होना चाहिए, क्या आपके जो भी मतलब कस्टम्स वगैरह हैं क्या होना चाहिए, आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए. ओके, सो इट इज़ आइडिएशनल. आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया है. इसके बाद में अब हम देखेंगे व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ कल्चर. नेक्स्ट वी विल सी व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ कल्चर. सो देर आर बेसिकली 3 डायमेंशंस. फर्स्ट इज द नॉर्मेटिव सिस्टम. इट इज़ अ नॉर्मेटिव सिस्टम, जो कि आपको बताया कि पर्टिकुलर नॉर्म्स इसमें ले किए जाते हैं, कि ये हमारे वही है कि परमिसिबल जो बिहेवियर पैटर्न कहा, नॉर्म्स हो गए वो. तो देर इज़ अ एलिमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल. इस तरीके के वर्ड्स देखो आपको यूज़ करने आने चाहिए. जब आप आंसर भी लिखोगे तो उस टाइम पे आपको ये सारे वर्ड्स यूज़ करने आने चाहिए कि कल्चर में डायमेंशंस क्या है. एक नॉर्मेटिव सिस्टम है, उसमें सोशल कंट्रोल होता है इन द फॉर्म ऑफ सैंक्शंस, कि मतलब कुछ एथिकल नॉर्म्स हैं और आपको उन्हीं को ही फॉलो करना है. देन इट इज़ एन एक्सप्रेसिव सिस्टम. एक्सप्रेसिव सिस्टम कैसे है कि जो आर्ट हो गया, म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, हमारे कल्चर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो कल्चर के डायमेंशन क्या हो गया, एक एक्सप्रेसिव सिस्टम. लास्ट, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ आइडियाज़. सिस्टम ऑफ आइडियाज़, जो सोसाइटी के मेंबर हैं वो वर्ल्ड को मीनिंगफुली समझ पाएँ, उसके आइडियाज़ को समझ पाएँ, वो सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती है, कल्चर के थ्रू पता चलती हैं. सो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ आइडियाज़, राइट. नेक्स्ट वील सी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर. सो सी, human beings, they are the creators of culture, and at the same time culture is what makes us human. Very important line. Human beings, देखो कल्चर किसने बनाया, ह्यूमन बींग्स ने बनाया है. और आज हम क्या बोलते हैं कि जो इंसान कल्चरल है वही मतलब इंसान है. हमने यही कहा ना, इनर बीइंग की बात करी, रिफाइनमेंट की बात करी. सो कल्चर इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन. Human beings are the creators of culture and culture is what makes us human.
नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस, अगर कल्चर का देखा जाए तो इशू ऑफ रिलीजियस बिलीफ, इशू ऑफ रिलीजियस बिलीफ। तो ये क्या चीज़ है कि आज की डेट में वर्ल्ड में कई सारे जो कल्चर्स हैं वो को एग्जिस्ट कर रहे हैं, और कई सारे कल्चर्स के को एग्जिस्ट करने का मतलब क्या, हमने कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट अभी डायमेंशन क्या बोला कि इट इज़ द सिस्टम ऑफ आइडियाज़, यानी कि वो आइडियाज़ को एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी जो अलग अलग बिलीव्स हैं वो को एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। तो अगर हमको को एग्जिस्टेंस की ज़रूरत है वर्ल्ड में, तो हमारे कल्चर को कोएग्जिस्ट करने की ज़रूरत है, यानी हमारे बिलीव्स को कोएग्जिस्ट करने की ज़रूरत है। एक टर्म यूज़ होता है इंटरफेथ डायलॉग। सो इंटरफेथ डायलॉग यानी कि इंटर रिलीजियस डायलॉग इज़ नथिंग बट एक्चुअली एन इंटरकल्चरल डायलॉग। नेक्स्ट what इज़ इम्पॉर्टेंट अबाउट कल्चर इज़ कि 3 इटर्नल और यूनिवर्सल वैल्यूज़ जो हैं, they are all linked to culture. The 3 eternal and universal values कौन कौन सी, truth, beauty and goodness। इसी का हम अभी इंडियन वर्जन भी देखेंगे। ट्रूथ इज सत्यम, गुडनेस शिवम, ब्यूटी सुंदरम। ये आपने सुना होगा, हो सकता है मूवी भी देखी होगी। तो ये जो चीज़ें हैं, ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, दीज आर द 3 इटर्नल एंड यूनिवर्सल वैल्यूज़ एंड दे ऑल आर लिंक्ड टू कल्चर, राइट। कैसे? ट्रूथ हमने कैसे बोला कि फिलॉसफी और रिलीजन की बात करते हैं हम कल्चर में। सो दिस इज हाउ वी टॉक अबाउट ट्रूथ। ब्यूटी वी टॉक अबाउट आर्ट्स। गुडनेस बिकॉज हम ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं। कल्चर से हम एक दूसरे के पास जाते हैं, वी कम क्लोजर टू अदर ह्यूमन बींग्स एंड वी टीच द वैल्यूज ऑफ लव, टॉलरेंस एंड पीस। बोलते हैं ना कि इंडियन कल्चर जैसे काफ़ी मतलब लविंग और टॉलरेंट टाइप का है, तो ये सारी चीज़ें जो आती है आपके इम्पॉर्टेंस ऑफ कल्चर में आती है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वील बी डीलिंग विद द इंडियन कल्चर एंड दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।